हेलो दोस्तों। वन दरोगा की परीक्षा के संदर्भ में अगला चैप्टर वन प्रमाणन हम लोग देखेंगे, अर्थात फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन क्या होता है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें वन उत्पादों की गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन के मानकों की पुष्टि की जाती है। अर्थात जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो है प्रोडक्टिविटी, अर्थात उनकी जो है क्वालिटी और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, ये दोनों किए जाते हैं। इनके मानकों की पुष्टि की जाती है। इसमें वन उत्पादों की मॉनिटरिंग, अर्थात जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, जिससे इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक मांगों को पूरा किया जा सके। तीन है, एक है इन्वायरमेंटल, एक सोशल और इकोनॉमिक। इनकी डिमांड्स को जो है फुलफिल किया जा सके। मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? मुख्य उद्देश्य है वन उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, टू जो है सर्टिफाई द प्रोडक्ट, टू सर्टिफाई द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और अगला क्या है? सस्टेनेबल फॉरेस्ट बनाना और वनों का संरक्षण मैनेजमेंट। जो वन प्रमाणन है यह एक स्वैच्छिक अर्थात यह बाउंडेड नहीं है, यह कंपल्सरी नहीं है। यह जो है स्वैच्छिक बाजार आधारित, दो टर्म याद रखना है आपको, स्वैच्छिक और बाजार आधारित संसाधन है जिसमें दो अलग अलग लेकिन चुनी हुई प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जिसे दो अलग अलग लेकिन चुनी हुई प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। कौन कौन सी हैं दो? एक है एफएससी, दूसरा है पीईएफसी। एफएससी एंड पीईएफसी। एफएससी का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल। और पीईएफसी का क्या है? प्रोग्राम फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। जो एफएससी और पीईएफसी है, इसने इन दोनों ने कुछ मानक निर्धारित किए हैं जो कि विभिन्न देशों द्वारा फॉलो किए जाते हैं। यह मानक उत्पादक और उपभोक्ताओं, अर्थात प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, दोनों को सहायता देते हैं, वन नुकसान को कम करते हैं, अर्थात फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को जो है वो कम करते हैं। यह किसी फॉरेस्ट प्रोडक्ट को सर्टिफाई करते हैं, अर्थात सर्टिफिकेट देते हैं कि यह प्रोडक्ट फॉरेस्ट जो स्टैंडर्ड्स हैं, फॉरेस्ट मानक हैं, फॉरेस्ट स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है। यह सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को सुनिश्चित करते हैं। अब हम लोग देख लेंगे एफएससी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट्स। एफएससी अर्थात फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी के बॉन शहर में। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और यह एक एनजीओ है, अर्थात नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी है। यह इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल पर काम करता है। इसके प्रमुख सिद्धांत कुछ निम्नलिखित हैं। लागू कानूनों का पालन, अर्थात यह देखता है कि जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन से नियम संबंधित जो मानक है वो लागू हुए हैं या नहीं हुए हैं, या फिर उससे संबंधित जो कानून बनाए गए हैं वो लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दीर्घकाल तक भूमि उपयोग सुनिश्चित करना, यानी यही सस्टेनेबल फॉरेस्ट डेवलपमेंट या मैनेजमेंट। और लोकल रेजिडेंट के अधिकारों को संरक्षण। लोकल रेजिडेंट क्या होता है? वहाँ के जो है जो आदिवासी या फिर जो जंगलवासी होते हैं उनको जो है उनके अधिकारों का संरक्षण। इसी से संबंधित भारत ने एक अधिनियम भी बनाया है, वन अधिकार अधिनियम 2006। भारत सरकार ने 2006 में जो है वन अधिकार अधिनियम बनाया था। आईएलओ के मानकों का उपयोग, अर्थात इसमें जो फॉरेस्ट गुड्स होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए जो फॉरेस्ट का जो ऑनर या फिर मैनेजर रहता है वो लोग कुछ मजदूर हायर करते हैं। तो उन मजदूरों को जो है जो मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इस चीज को भी इसमें शामिल किया जाता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है जो है पेपर में आया तो आप लोग समझे कि ये इससे संबंधित नहीं है। वनों वनों से प्राप्त लाभ का समान वितरण, अर्थात वनों से जो लाभ प्राप्त होगा वो किसी एक के पास जो है कंज्यूम नहीं होना चाहिए, सभी का समान वितरण होगा। उच्च संरक्षण वाले वनों का रखरखाव, जिनको हाई कंजर्वेशन की जो है मतलब जरूरत होती है, उनका रखरखाव भी करता है। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ये तो नॉर्मल सा काम है। प्रमाणन के बाद उत्पादों को एफएससी का ट्रेडमार्क और लोगो दिया जाता है। अगर जो कोई फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट है वो सर्टिफाई हो जाता है एफएससी के द्वारा, तो एफएससी का एक ट्रेडमार्क है
और लोगो है, ये दिया जाता है। तो ये इसको अगर जो लेके जब मार्केट में उतरता है कोई व्यापारी, तो उस पता चलता है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो इलीगली रूप से मार्केट में नहीं आया है। और इसका लोगो कुछ इस तरह है, एक जैसे कि ट्री है और उसमें लास्ट में इस तरह का सही का निशान बना है। इसको आप लोग नेट पर देख लीजिएगा। एफएससी को WWF, ग्रीन पीस और FERN द्वारा समर्थन प्राप्त है। WWF भी जानते हैं, ग्रीन पीस जानते हैं आप लोग, और FERN जो है ये यूरोपियन यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन है। यह भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का काम करती है। अब हम लोग देख लेते हैं PEFC। ये हो गया FSC। अब हम लोग देखते हैं PEFC। इसमें जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट हमारा की स्थापना 1999 में हुई थी, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 93। और इसके बाद में क्या है, हाँ, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, बॉन, जर्मनी। इसके फाउंडर हैं माइकल बर्गर। इसके फाउंडर है माइकल बर्गर। PEFC जो है यह छोटे वन स्वामियों को उनके उत्पादों का प्रमाणन अर्थात फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन देता है। और इन इंडिया PEFC is managed by the Indian Council of Forest Research and Education। भारत में PEFC का जो मैनेजमेंट है यह जो है ICFRE संस्था देखती है। यह जो PEFC है यह फॉरेस्ट और प्लांटेशन और मिक्स्ड फॉरेस्ट जो है सभी को इंक्लूड करती है। प्लांटेशन का मतलब वही वृक्षारोपण, अर्थात जो प्लांट जो है वन के बाहर के दायरे में होते हैं। और मिक्स्ड फॉरेस्ट का मतलब ये है कि जो प्राइवेट फॉरेस्ट हो और जो है जो गवर्नमेंट के अंडर में फॉरेस्ट हो वो भी, और या फिर जो है जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो कुछ प्लांट है, जो इनको दोनों को मिलाकर इस तरह के मिक्स्ड फॉरेस्ट, इनका भी जो है इसमें ये इंक्लूड किया जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, FSC एंड PEFC में डिफरेंस क्या है। FSC क्या है, यह सामुदायिक विकास स्थिति के मुद्दों पर विशेष ध्यान देता है। सामुदायिक विकास अर्थात कम्युनिटी डेवलपमेंट के मुद्दे पर विशेष ध्यान देता है। वैश्विक एकरूपता कम होती है, अर्थात इसके जो मानक होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसमें इसीलिए जो यूनिफॉर्मिटी होती है, ग्लोबल यूनिफॉर्मिटी, ये कम होती है। उत्पाद की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह चूंकि मार्केट बेस्ड अप्रोच है, इसीलिए जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। भिन्न भिन्न वनों के लिए भिन्न भिन्न मानक, और इसके जो है जो मानक होते हैं वो भिन्न भिन्न वन का मतलब है डेसिडियस फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, या फिर मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। इस तरह के जो वन होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वनों के लिए इसके मानक स्टैंडर्ड्स भिन्न भिन्न होते हैं। अब देखते हैं PEFC। सभी वनों को समान रूप से संरक्षण मिलता है। अब इसमें क्या था, इसमें ये था देखो कि जो है इसमें भिन्न भिन्न वनों के लिए भिन्न भिन्न मानक होते हैं, यानी इसमें यूनिफॉर्मिटी जो है वैश्विक रूप से कम होगी। और इसमें सभी वनों को समान रूप से संरक्षण दिया जाता है, अर्थात जो है इस पे जो विश्व स्तर पर होंगे ये ज़्यादा व्यापक होंगे, और इसमें जो है एक रूपता अर्थात यूनिफॉर्मिटी जो है अधिक होगी। अब उसके बाद में क्या आता है, भारत में क्या आता है, भारत में इसके लिए वन संरक्षण अधिनियम अर्थात फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 लाए गए हैं। PEFC मानकों के अंतर्गत यह जो है 3 अधिनियम भारत सरकार द्वारा लाए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं NCCF के बारे में। जो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन से संबंधित जो काम करने के लिए भारत सरकार ने एक संस्था की स्थापना की थी 2015 में। 2015 में संस्था की स्थापना की थी, का नाम रखा था नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। यह क्या करता है, यह जो है कुछ, एक तो यह वन उत्पादों को भी सर्टिफाई करता है, दूसरा काम क्या करता है, यह कुछ अथॉरिटीज को पावर देता है कि आप लोग जो है वन को प्रमाणित जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रमाणित कर सकते हैं। ये इस तरह है जैसे कि जो है हम लोग जो है अपनी बाइक वगैरह का, बाइक या फिर गाड़ी का जो पोल्यूशन वाला सर्टिफिकेट बनवाते हैं, पोल्यूशन वाला कार्ड,
तो वो जो है किसी एजेंसी पर भी बनवा सकते हैं या फिर कहीं अदर भी बनवा सकते हैं। तो ये प्राइवेट भी जो है करता है, जो एनसीएफ है वो प्राइवेट लोगों को भी अथॉरिटी देता है और गवर्नमेंट लोगों को भी अथॉरिटी देता है। कुछ पॉइंट और देखेंगे इसके बारे में। भारत में वन प्रमाणन के लिए स्थापित संस्था है या एनसीसीएफ, एफएससी और पीईएफसी के साथ मिलकर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करता है। अपना खुद का सर्टिफिकेशन सिस्टम बनाया है इसने, अपना खुद का सर्टिफिकेशन, अर्थात जो एफएससी सर्टिफिकेट देगा वो अलग होगा और यह जो एनसीसीएफ देगा सर्टिफिकेट वह अलग होगा। इसका लोगो दोनों का अलग अलग होगा। अब जो इसके जो मानक रहेंगे इस एनसीसीएफ के, वो मानक जो है एफएससी के अनुरूप ही है, एफएससी और पीईएफसी के अनुरूप ही है। लेकिन उसमें क्या था कि एफएससी में क्या था, यूनिफॉर्मिटी कम थी, मतलब जैसा जंगल या फिर जैसा फॉरेस्ट होता था उस हिसाब से मानक डेवलप किए जाते थे। और पीईएफसी में क्या था कि सभी जंगलों के लिए एक ही मानक निर्धारित किए जाते थे। तो भारत ने अपने जो है एनसीसीएफ के लिए कौन से मानकों को अपनाना ज्यादा जो है सुटेबल समझा, एफएससी के मानक, क्योंकि ये जो है क्षेत्र विशेष के आधार पर मानक इसने बनाए थे, अतः जैसा फॉरेस्ट और वैसे उसके मानक। तो इसीलिए ने भारत ने क्या किया था, भारत ने इसके लिए एफएससी मानकों पर आधारित जो है अपने नियम बनाए हैं, सर्टिफिकेशन सिस्टम बनाया है, जिसे इंडियन फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम कहते हैं। यह फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री और एनजीओ के साथ मिलकर काम करता है। एनजीओ के साथ मिलकर काम करता है। एनजीओ कौन से होंगे, एनजीओ होंगे जो जनजातियों के कल्याण से संबंधित जो एनजीओ हैं, या वनवासियों के संबंधित कल्याण से संबंधित एनजीओज हैं, या फिर जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड एनजीओज हैं, या फिर जो एनजीओज हैं जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द रिसोर्सेज, इनसे संबंधित जो एनजीओज है उनके साथ मिल के काम करेगा। और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है, एक तो हनी हो गया, एक आपका जड़ी बूटियां हो गया, एक आपका जो है ये आरा मशीन हो गया, और इसके अलावा जो है प्लाईवुड हो गया, तो और कागज हो गया। इससे संबंधित जो इंडस्ट्री होती है इनके साथ मिलकर काम करता है। पीईएफसी और आईयूसीएन और जीईए अर्थात ग्लोबल इन्वायरमेंटल अलायंस का यह सदस्य है। पीईएफसी का भी सदस्य है, यह पीईएफसी का भी जल्दी में ही सदस्य बना था। इसके अलावा आईयूसीएन और जीईए अर्थात ग्लोबल इन्वायरमेंटल अलायंस का सदस्य है। अब इनिशिएटिव्स टेकन बाय द एनसीसीएफ, जो एनसीसीएफ की कुछ प्रमुख पहले हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। वन प्रबंधन प्रमाणन मानक, यह जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स जो है जारी करता है। यह जो है ट्री आउटसाइड, यह फॉरेस्ट के साथ में जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन या फिर जो है उनके उचित तरीके से व्यापार करने के लिए नियम बनाता है। और जो नॉन वुड रिसोर्सेज होते हैं उनको भी यह प्रमाणित करता है। नॉन वुड रिसोर्सेज कौन से होंगे जंगल में, जंगल में नॉन वुड रिसोर्सेज होंगे, एक तो जैसे कि आपका हनी हो गया, और इसके अलावा नॉन वुड रिसोर्स कौन सा होगा, जो है जो कुछ जानवर होंगे जो अपने जो है स्वतः उनकी मौत हो जाती है, उनसे संबंधित जो प्रोडक्ट वगैरह जो उनकी जो है सेलिंग होगी, वो ये सारे जो है नॉन वुड में आ जाएंगे। मतलब ऐसा वन का उत्पाद जो है लकड़ी ना हो। इसके अलावा 11 सितंबर से इसने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस भी जो है मनाने में ये शामिल हो गया है। जो 11 सितंबर 2013 से राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जा रहा है। यह राष्ट्रीय शहीद वन दिवस किसके जो है याद में मनाया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई। ये जो है 1700 ईस्वी के आसपास जो है क्या था कि यहाँ क्या जो मतलब ये जोधपुर के साइड के जो राजा थे, इन्होंने वृक्षों को काटने का आदेश दिया था। तो जो बिश्नोई जो कम्युनिटी थी, इसने जो है पेड़ों से चिपक कर, अमृता देवी के नेतृत्व में पेड़ों से चिपक कर जो है वृक्ष बचाने की कोशिश की थी। लेकिन राजा के जो वर्कर थे उन्होंने जो है उनसे जो वहाँ के जो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग थे उनके साथ में ही पेड़ों को जो है काट दिया था। तो इन्हीं की याद में जो है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इसमें भी यह जो है एनसीसीएफ शामिल हुआ है। इसके अलावा एनसीसीएफ के अंतर्गत कुछ बॉडीज को मान्यता दी गई है, यानी कुछ जो है जो बॉडीज हैं, जो कुछ संस्थाएं हैं उनको मान्यता दी गई है, जो कि सर्टिफिकेशन स्कीम चलाती हैं।
वैसे ही जैसे कि जो है पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं हम लोग बाइक का ना, उसी तरह की सर्टिफिकेशन स्कीम्स चलाती हैं। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है, इसमें प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। प्राइवेट का एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ब्यूरो वेरिटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा हिंदुस्तान कुछ प्राइवेट लिमिटेड भी है, वो भी जो है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन देती है। लेकिन सब जो बॉडीज हैं इनको मान्यता दी जाती है, ये नहीं हमेशा के लिए मान्यता दे दी गई। इनको कुछ निश्चित समय के लिए मान्यता दी गई, जैसे किसी को 5 साल के लिए मान्यता दी गई, किसी को 10 साल के लिए मान्यता दी गई, किसी को 7 साल के लिए मान्यता दी गई। तो उतने समय में उन्होंने कितना अच्छा काम किया है ये ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद में उनकी मान्यता आगे एक्सटेंड की जाती है। अगर जो उन्होंने जो है कुछ मानकों का पालन नहीं किया है, केवल वो सिंपल सा व्यापार टाइप का ही करने लगे हैं, तो फिर उनकी मान्यता रद्द भी की जा सकती है। एनसीसीएफ को यूएनएफसीसी में कोप 26 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की जो बैठक हुई थी, उसमें ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है। मिला मिला है, अभी जल्दी की बात है, ये न्यूज है 2022। ये क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट हो जाए कि एनसीसीएफ को जो है इसमें जो है यूएनएफसीसी में जो है दर्जा मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। तो ये ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है 2022 में। कोप 26 की बैठक कहाँ हुई थी? इजिप्ट में हुई थी। उत्तर प्रदेश वन निगम को, अब जो उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, इसको जो है फरवरी 2025 तक सर्टिफिकेट जारी करने की पावर दी गई है। यहाँ पर आया ना कि कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को जो है, दोनों बॉडीज को जो है सर्टिफिकेट जो स्कीम है उसको चलाने की अनुमति दी जाती है, और निश्चित समय के लिए दी जाती है। तो एक प्राइवेट का संस्था का तो ना ये नाम हो गया, और कोई गवर्नमेंट संस्था की बात करें हम, तो इसके गवर्नमेंट संस्था में आ जाएगा उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन। और इसकी लिमिट कितनी है? फरवरी 2025। फरवरी 2025 तक इसको फॉरेस्ट सर्टिफिकेट जारी करने की पावर दी गई है भारत में। हाँ, और ये भी जान लीजिए कि अभी तक विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट सर्टिफिकेट देने वाली जो संस्था है, वह उत्तर प्रदेश वन निगम ही है। राज्यों में सबसे ज्यादा किसी अगर जो किसी गवर्नमेंट ने दिया है तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश वन निगम ने दिया है। ये उत्तर प्रदेश की जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की वेबसाइट आप खोलेंगे, उसमें उसने खुद मेंशन किया हुआ है। भारत में वन प्रमाणन के लिए अन्य संस्थाएं कौन कौन सी हैं? भाई, जो यह जो संस्था है एनसीसीएफ, ये तो 2015 में स्थापित हुई थी ना, 2015 में। इससे पहले भी तो वन प्रमाणन दिया जा रहा होगा, क्योंकि वह आदिवासी वाला जो वन अधिकार वनवासी अधिकार था, वो तो 2006 में आया था, 2015। तो इसके अलावा जो संस्थाएं थी वो एफएससी थी। एफएससी की स्थापना कब हुई थी? 1993। एफएससी थी, और इसके अलावा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भी जो है कुछ सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। इंडियन एकेडमी ऑफ फॉरेस्ट, इसके द्वारा भी कुछ सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। और जैसे कि उत्तर प्रदेश वन निगम है, उसी तरह जो है महाराष्ट्र फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन काउंसिल भी है। यह भी जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनको सर्टिफाई करती है। तो अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस, हालांकि ये तो हम लोग जानते हैं कि यह जो जो है एफएससी के जो मानक हैं। अब देखिए, ये जो गवर्नमेंट है, ये जो एफएससी वगैरह जो मानक निर्धारित करती है, वो स्वैच्छिक हैं। स्वैच्छिक इन द सेंस कि जो है अब कोई व्यक्ति अपनाना चाहे, व्यक्ति या संस्था या फिर गवर्नमेंट अपनाना चाहे, तो वह इसको प्रमाणित करेगी। लेकिन जब गवर्नमेंट नियम बनाएगी, कोई नियम, जैसे कि उसने क्या कह दिया है कि हरे पेड़ नहीं काटेंगे, ये जो है गवर्नमेंट ने कहा है, तो इसको जो है मानना पड़ेगा, क्योंकि इसने जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1988 अधिनियम या फिर 1927 जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, इसके अंतर्गत उसने इसके बारे में मेंशन करके रखा है। तो ये तो नियम हो गया इनका, तो इसको तो फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कि उत्तर प्रदेश वन निगम ने कुछ जो है अपने स्टैंडर्ड अपनाए हैं, कुछ स्टैंडर्ड अपना फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन देता है। तो यह जो सर्टिफिकेट दे रहा है, यह जो है एफएससी के मानकों के अनुरूप दे रहा है, लेकिन इसने खुद से अपनाया है। यह जो है एफएससी लागू नहीं कर रहा है, ये बाध्यकारी नहीं है। तो इसके बारे में हम प्रोसेस देखेंगे। एक तो हो गया फॉरेस्ट ऑनर। फॉरेस्ट ऑनर या फिर मैनेजर वे इम्प्लीमेंट द प्लान। इम्प्लीमेंट प्लान क्या करेगा कि जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित जो प्लान है, वो उसको जो है अपने जंगलों में इसको लागू करेगा। अब फॉरेस्ट ऑनर, अगर जो कोई प्राइवेट फॉरेस्ट है, तो प्राइवेट फॉरेस्ट ऑनर एफएससी के अंतर्गत डायरेक्ट जा सकता है जो है सर्टिफिकेट लेने के लिए, या फिर उसको जो स्टेट में जो संस्था कार्य कर रही होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, उसके अंतर्गत ले सकता है।
इसके अलावा जो मैनेजर इन द सेंस कि अगर जो किसी फॉरेस्ट पर जो है 2 या 3 या फिर ज़्यादा लोगों का अधिकार है, या फिर किसी संस्था या फिर किसी मंदिर वगैरह का अधिकार है, या फिर जो है किसी गवर्नमेंट का अधिकार है, तो वहाँ के जो मैनेजर वगैरह होंगे वो लोग जो है प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद में क्या है, प्लांट को इम्प्लीमेंट उस फॉरेस्ट एरिया में प्लांट को इम्प्लीमेंट करने के बाद में वहाँ पर सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। उसमें जो हार्वेस्टिंग हो रही है, जो कि जंगल उत्पादों की थोड़ी बहुत खेती हो रही है, उसकी जो है मतलब सतत रूप से और जिम्मेदारी पूर्वक उसकी जो है खेती होनी चाहिए। दूसरा क्या है, उस खेती के दौरान बायोडाइवर्सिटी को नुकसान ना हो, अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगला क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान ना हो, साथ में वहाँ के जो वाटर रिसोर्सेज है उनको भी नुकसान ना हो। वाटर रिसोर्सेज को अगर जो नुकसान होगा तो सिंपल सी बात है वहाँ के जो जीव जंतु होंगे उनको भी नुकसान होगा। तो जीव जंतु का नुकसान होगा तो सिंपल सी बात है बायोडाइवर्सिटी होगी वो भी इफेक्ट होगी। तो प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, टेकिंग इन अकाउंट ऑफ स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, जो स्टेक होल्डर्स रहेंगे उनके इंटरेस्ट को भी जो है संज्ञान में लिया जाएगा। स्टेक होल्डर्स कौन से रहेंगे, स्टेक होल्डर्स रहेंगे इंडिविजुअल पर्सन्स, एनजीओज, और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री हैं वो लोग, ये सारे रहेंगे। इनके जो है इंटरेस्ट को भी जो है ध्यान में लिया जाएगा, संज्ञान में लिया जाएगा। इसके आगे का प्रोसेस क्या है, इसके आगे है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, यानी जो फॉरेस्ट जो होंगे उससे संबंधित जो रिपोर्ट होंगी कि कौन से जो है चीज़ें कब बन रही हैं और कितना विकास हो रहा है या फिर कितना ह्रास हो रहा है, ये सारी रिपोर्टिंग जो है जिस संस्था से आपको लेनी है फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, अर्थात एफएससी या फिर एन एफ एफएससी या एफएससी या फिर जो है जो एनसीसीएफ है, इसके द्वारा जिससे लेनी है उसको जो है ये लोग अपना रिपोर्ट देंगे। अगर जो प्राइवेट फॉरेस्ट है तो, या फिर गवर्नमेंट का फॉरेस्ट है वो भी जो है, तो ये लोग अपना जो है सर्टिफिकेशन जो है इस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।